इसमें जानेंगे जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो दीक्षा पर असाइनमेंट चल रहा है, जो कला और संगीत का जो सब्जेक्ट है, मतलब आर्ट एंड म्यूजिक का जो सब्जेक्ट है, उसका हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों को सीखने में कला विषय एक अवरोधक है, क्या ये सत्य है या असत्य है। देखिए उसी को लिखना है, सत्य या असत्य है। और देखिए आप लोग को हिंदी में, तो हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो क्या है, गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों को सीखने में कला विषय एक अवरोधक है। एकदम बिल्कुल गलत है, अवरोधक कोई नहीं है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखने के लिए क्या करेंगे, हिंदी में आप टाइपिंग वाला आप एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। और नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, असत्य लिखते हैं, असत्य। ठीक दोस्तों, टाइप कर दीजिए, उससे क्या करिए, इसको हटा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों आप देखिए, कला शिक्षा द्वारा बच्चों के कौशलों का विकास होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग कि कौशल जो होता है ना, बच्चों का विकास हो जाता है कौशल से, इस कला शिक्षा से। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। और देखिए, ललित कलाओं को 7 भागों में बांटा गया है, क्या यह सत्य है। बिल्कुल गलत है। ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक दोस्तों, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, असत्य, असत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। और देखिए, कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। बिल्कुल सत्य बात है, एक क्या है आपका, दृश्य रूप ही होता है। ठीक है, हो जाएगा आपका सत्य। आगे बढ़ जाइए। इसको करने के बाद देखिए, हिंदी टाइपिंग आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, हम भी डाउनलोड किए हैं। तो दोस्तों पहले नहीं था, डाउनलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। कलाओं से विकास होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है सौंदर्य अनुभूति का, सभ्यता संस्कृति का, बिल्कुल सही है। सृजनशीलता का, बिल्कुल सही है। तुम्हारे तीनों ऑप्शन सही है, तुम्हारे देंगे सभी को। आगे बढ़ जाइए। चित्रकला संगीत में काव्य कला ये किन कलाओं के अंतर्गत आती है, क्या आती है, ललित कलाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, मूर्ति कला की नहीं आती है, लोक कलाओं की नहीं आती, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्थापत्य कला को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो स्थापत्य कला होता है, जो घर बनता है या फिर मकान बनता है या स्कूल बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थापत्य कला। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कला क्या है, कला एक सहज अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही है, सहज अभिव्यक्ति है, असहज अभिव्यक्ति नहीं है, नकल करना नहीं है। पहला आपका उसका सही हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति है। अगला देखिए, देखिए 8 ही क्वेश्चन था इसमें, 10 नहीं है। अब क्या करेंगे, अपना डाटा कहाँ पहुँचाना है, सर्वर तक पहुँचाने के लिए सबमिट कर दीजिए। सबमिट करके देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, उसको कंपेयर करेंगे। 8 में से कितने मार्क्स आते हैं आपको, देखिए 8 में से 8 पूरा आपका सही है। तो आप लोग ये असाइनमेंट कर लिए। ये आपका आर्ट का पहला चैप्टर था, मतलब पहला यूनिट था। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे असाइनमेंट 2। असाइनमेंट, ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। देखिए इसमें जो उत्तर लिखेंगे, तो उत्तर आपको हिंदी में लिखना है। देखिए बहुत सारे उत्तर आपके गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो आंसर बताऊंगा आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं ले रहा है, कंप्यूटराइज रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये इसमें पता नहीं क्या मांग रहा है, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव उतना तो सही रहेगा। भरने वाला 1-2 क्वेश्चन दे देता है, आप 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कुछ भी देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है, हम लोग आंसर लिखेंगे, यदि रीड करता तो सही है, नहीं रीड कर पाएगा तो कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 रसों के अतिरिक्त एक रस जिसमें बाद में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया था, शांत रस को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, शांत रस को, शांत रस, शांत रस। देखिए शांत रस को जोड़ा गया था, तो शांत रस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, शांत रस लिखने में आगे बढ़िए, क्या लिखा, बैगनी रंग का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जो बैगनी रंग होता है वो हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, बहुत गर्म कर देता है। ठीक है, या राजश्री कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राजश्री हो जाएगा। तो दोस्तों, तो राजश्री। ठीक दोस्तों, ये गर्म भी हो जाता है, आपका गर्म जो करता है बहुत आपके मस्तिष्क को गर्म कर देता है, मतलब आप हीट हो जाते होंगे। ठीक दोस्तों, तो राजश्री। दोस्तों अब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ने का देखिए क्या कह रहा है, वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड किस देश के रहने वाला था। ओस्टवाल्ड जो वैज्ञानिक थे वो आपके जर्मनी के रहने वाले थे। तो कौन, क्या लिख देंगे हम लोग, जर्मनी देश के, जर्मनी। दोस्तों तो जर्मनी के थे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, जर्मनी लिख देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ जाइए, आगे देखिए क्या करा, हरे रंग का विरोधी रंग क्या होता है। देखिए हरे रंग का जो विरोधी होता है रेड होता है। ठीक दोस्तों, आप लोग पढ़ते होंगे जब
जब हम लोग 9-10 में पढ़े होंगे तो इसको पढ़ते होंगे कि हरे रंग का जो विरोधी होता है क्या होता है, रंग मतलब रंग सॉरी क्या होता है, लाल होता है, लाल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। आगे क्या कह रहा है, नारंगी रंग कौन से रंग समूह में आता है। जो नारंगी रंग होता है वो किस में आता है आपका, द्वितीयक रंग में आता है। प्राथमिक क्या आता है आपका, नीला हो गया, पीला हो गया, ये सब कितने आते हैं प्राथमिक। द्वितीयक में क्या होता है, हरा हो गया, नारंगी हो गया, ये सब रंग आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, द्वितीयक रंग, द्वितीयक सॉरी नहीं आया, द्वितीय। देखिए लिखने में ही प्रॉब्लम हो रहा है, इसी में प्रॉब्लम होगी आपको, जब टाइप करेंगे आप लोग तभी दिक्कत होगी, इससे कोई मतलब नहीं है आप लोग। ठीक है, आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये गलत भी लिख दिए, द्वितीयक आ ही नहीं रहा है। ठीक दोस्तों, क्योंकि स्पेलिंग हम लिख नहीं पा रहे हैं, आई टी यक सॉरी नहीं आ रहा। देखिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा है, द्वितीयक, देखिए आ गया द्वितीयक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको भी लाना है, द्वितीयक रंग लाना है। एक कौन सा रंग होता है, द्वितीयक रंग होता है। आगे बढ़ जाइए, आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सही जोड़े मिले। देखिए एक ही रंग से बना चित्र को क्या कहते हैं, एक वर्डी रंग कहते हैं। तो इसको ऊपर उठा के लाइए। अब देखिए वस्टवाल्ड रंग, जो वस्टवाल्ड रंग चक्र होता है वो क्या होता है, उसमें कितने रंग होते हैं, वो 8 रंग के होते हैं। तो ऊपर 8 को ऊपर आ दीजिए। ठीक है दोस्तों, और श्वेत रंग क्या होता है, शांति का प्रतीक क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है। जो कबूतर होते हैं ना, जिस समय शांति का प्रतीक करते हैं वो श्वेत रंग तो होते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, शांति का प्रतीक या यूनिटी का होता है, एकता का होता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए लाल रंग क्या है, क्रोध हो या फिर खतरे का निशान होता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से हम जोड़ा मिला के क्या करेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, देखिए निम्नलिखित में से क्या करना है, सही जोड़े मिलान करना है। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा सही जोड़े में बताइए, काला सफ़ेद क्या हो जाएगा, काला सफ़ेद जो होता है आपका क्या होता है, तटस्थ रंग होता है हमारा, कौन सा रहेगा, ऊपर उसको ऊपर लेते आइए, हो गया। और नीला और हरा रंग क्या होता है, कि नीला और हरा रंग जो होता है देखिए बहुत ठंडा होता है। जैसे हमारे नीला देखे होंगे कि आप समुद्र देखे होंगे वो नीला होता है, और हरा उसको क्या कहेंगे, ठंडे रंग का प्रतीक होता है। तो ऊपर ला जाएंगे, दूसरे पर मिला देंगे। लाल नीला पीला क्या होता है, सॉरी ठंडा रंग ऊपर जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए लाल नीला पीला ये क्या होता है आपका, अभी बताया लाल नीला पीला आपका प्राथमिक रंग होता है, सही है बिल्कुल। बैगनी हरा और नीला क्या होता है, द्वितीयक रंग होता है। आगे बढ़िए, इसको मार के आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। तो क्या कह रहा है कि श्याम रंग ब्लैक क्या होता है, ये अवसाद होता है। ठीक है दोस्तों, अवसाद को ऊपर लेते आइए। अब देखिए जो आपका पीला रंग होता है, पीला रंग क्या होता है, बिल्कुल एकदम गर्म होता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वीर रस जो होता है क्या होता है, उत्साह होता है, जो मतलब आपके क्या बोलते हैं, कॉरेज बोलते हैं इंग्लिश में, उससे उत्साह को ऊपर ले जाएंगे। और नीला रंग क्या होता है, ठंडा होता है, तो ठंडा रख देंगे। दोस्तों आगे बढ़िए। अगला देखिए क्या कह रहा है कि न्यूटन के 7 रंग को विवेगोर की मतलब नीले जो 7 रंग की खोज किया था न्यूटन ने, उन्होंने कब किया था, उनका देखेंगे। देखिए विवेगोर का फुल फॉर्म जो होता है वायलेट इंडिगो ब्लू येलो सॉरी ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है 7 रंग का, मैं बता दिया आपको, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। ठीक है, इनकी जो खोज हुई थी 1960 में हुई थी। तो दोस्तों अब इसको आगे बढ़िए। फिर तटस्थ रंग होते हैं, अभी पीछे हम लोग क्या बताया, तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, अभी आप लोग को पीछे बताया हूँ, जो मिलान करने वाला था आप लोग पहला लिखे थे तटस्थ रंग। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये में दिया हुआ पीला नीला, दूसरा लाल हरा, तीसरा काला सफ़ेद, और चौथा है गुलाबी और भूरा। तो कौन सा था हमारा, पीला और नीला। ठीक दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, पीला नीला नहीं, पीला नीला सॉरी काला और सफ़ेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला और सफ़ेद हो जाएगा, पीला नीला नहीं हो जाएगा, काला और सफ़ेद था। तटस्थ बैक करके देख लेंगे हम लोग क्या था, बैक कर लीजिए। देखिए बैक करके देखिए, काला और सफ़ेद था तटस्थ रंग का। देखिए सही है ना, बिल्कुल सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए तटस्थ रंग कौन सा है, काला और सफ़ेद। आगे बढ़िए। रंग के हल्केपन
गहरेपन को क्या कहते हैं? गहरेपन, पहला ऑप्शन आपका तान है, दूसरा क्या है? सघनता है, तीसरा है मान है, चौथा प्रकाश है। तो क्या हो जाएगा? रंग का हल्केपन का होता है मान होता है। क्या कहते हैं इसका? गहरेपन का मान होता है। तो दोस्तों आगे देखिए, रंग है क्या है? प्रकाश का गुण है, वाष्प का गुण है, आंख का गुण है, अंधेरे का गुण है। तो किसका गुण है? रंग। रंग एक प्रकाश का गुण है जो विवेकगोर में कन्वर्ट होता है। विवेकगोर मतलब जो 7 रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं, जो न्यूटन ने 1960 में दिया था, वही है। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा? रंगों का आभास किस तंत्र ग्रंथियों के द्वारा होता है? तो आपको बता दें, प्रकाश से नहीं होता है, रेटिना से भी नहीं होता है, जो रोड्स वेवकॉन्स से होता है। बिल्कुल सही आंसर, रोड्स जो वेकन्स होता है उसी से होता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए हमने क्या किया, 13 क्वेश्चन था, 13 को ही हम करके क्लिक कर दिए। देखिए आंसर हम लोग सब लिखे हैं, लेकिन उसमें से देखिए बहुत सारे जैसे होते हैं ना, वो लिखने में द्वितीयक नहीं आ रहा था, और जो स्पेलिंग है जर्मनी का देखिए पूरा सही से नहीं ले पाया, जर्मनी देश आएगा कि जर्मनी आएगा। उसमें देखिए ऑप्शन में आपका गलत दिया हुआ है कि मतलब कैसे लिखना है कैसे नहीं, ये आपको कन्फ्यूजन में डाल दे रहा है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, जितना सही है उतना आप लोग करिएगा अपने हिसाब से। ठीक दोस्तों, इसको सबमिट करिए, देखते हैं कितना क्वेश्चन सही होता है हमारा। सबमिट करने के बाद देखेंगे, देखिए 8 क्वेश्चन ही सही हो पाए। जो 5 क्वेश्चन हमको भरने वाला था वो 5 क्वेश्चन क्या हो गए हमारे? गलत हो गए हैं। देखिए फिल करने वाले जो क्वेश्चन सारे हैं, ऑब्जेक्टिव जितने सारे सही हैं, इससे आप लोग को कुछ चिंता करने की बात नहीं है। आप जितनी बार फिल करोगे आपका आंसर वही आएगा, 8 ही नंबर आएगा। ठीक है, इतना आप लोग को कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अगला असाइनमेंट, चौथा असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, का ड्राइंग का मतलब कला का है। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए आपका लिखित नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है, तो पूरा सही होना चाहिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन पढ़िए, स्वतंत्र भाव प्रकाशन द्वारा दृश्य कलाओं में किन कलाओं की अभिव्यक्ति संभव है? किसमें है? सभी कलाओं की। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। आगे क्या कह रहा है? दृश्य कला में स्वतंत्र भाव प्रकाशन मानव जीवन के किस भाग से संबंधित है? बाह्य आनंद से, आंतरिक आनंद से, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो क्या आप समझ जाएगा? दृश्य कला का जो होता है, दृश्य कला का क्या होता है? भाव प्रकाशन आंतरिक आनंद के लिए होता है। किसके लिए होता है? आंतरिक आनंद के लिए होता है। ठीक दोस्तों, इसको क्लिक करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य कला, जो दृश्य कला है, दृश्य कला में स्वतंत्र भाव का प्रकाशन का दर्शकों से संप्रेषण कैसे होता है? पहला ऑप्शन है आपका महसूस करके, काल्पनिक करके, या फिर भौतिक करके, या फिर चाक्षुक करके। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चाक्षुक करके। आगे जाइए, अगला क्या कह रहा है कि भारतीय कलाओं में भावों के प्रकाशन में किसकी प्रधानता होती है? रंगों की होती है, आंसुओं की होती है, रूपकारों की होती है, रेखाओं की होती है। बिल्कुल सही है, रेखाओं की बहुत बड़ा प्रधानता होती है भारतीय कलाओं में। ठीक दोस्तों, अब देखिए चित्रण की कौन सी विद्या स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिए सबसे उपयुक्त होती है? पहला है जंग रंग से, दूसरा है पेंसिल चित्रण से, तीसरा है तेल रंग से, चौथा है उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं, जल, पेंसिल, तेल, जो ऑयल वाला रंग होता है, सभी हो जाएगा आपका आंसर। तो मार देंगे सभी का, आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में से चित्रकला के स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है। कौन सी सामग्री नहीं है? तो वायलिन बता दो, वायलिन आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है? किन आकारों रूपाकारों के द्वारा स्वतंत्र भाव प्रकाशन संभव नहीं है? पहला यथार्थ है, दूसरा अमूर्त है, तीसरा घनवादी है, चौथा सभी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन सही है, तो मतलब हमारा सभी का आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए स्वतंत्र भाव प्रकाशन द्वारा चित्र में कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण होता है? कौन सा होता है? शैक्षणिक पत्र, भौतिक पक्ष, इनमें से कोई नहीं, और चौथा है भाव पक्ष। ठीक दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो स्वतंत्र भाव होता है वो क्या होता है? भाव पक्ष के होता है। तो दोस्तों अब देखिए क्या करेगा अगला, स्वतंत्र भाव प्रकाशन में कौन सी शैली संभव है? मतलब कौन सी क्रिया संभव होती है उसमें? कैनवास पर एक्रिलिक की, कागज पर पेंसिल की, या सभी की, देखिए, या पेपर पर जल की, रंग जल रंग की। तो हम सभी का मार देंगे, क्योंकि कैनवास भी होता है, कागज पेंसिल भी होता है, पेपर जल का रंग होता है। तीनों ऑप्शन सही, आपका सही मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों आगे देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भाव प्रकाशन का आशय मतलब किस चीज से उसका मतलब क्या बोलते हैं, मिलान होता है, मतलब आशय होता है कि यही होगा।
तो कौन हो जाए, खेल खेलने से नहीं, स्वच्छंद अभिव्यक्ति से, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है आपका, स्वच्छंद से, कृषि करने से नहीं, यांत्रिक उपयोग से नहीं। तो स्वच्छंद अभिव्यक्ति से जो होता है स्वतंत्र भाव प्रकाशन का आशय होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए 10 ही क्वेश्चन इसमें थे, 10 में से 10 ट्राई कर लिए हम लोग। अब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। देखिए आपका आंसर अब चेक करेंगे। देखिए 10 में से 10 आया। पिछली बार कितना आया था आप लोग का, थर्ड का 8 आया था, क्योंकि उसमें लिखने वाला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था। लिखने वाले में रीड नहीं कर पा रहा, आपका कंप्यूटर आंसर नहीं ले पा रहा है। ठीक है, आंसर मैं पाँचों का सही बताया हूँ, सही लिखा हूँ, लेकिन तो भी नहीं ले पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब चलेंगे 5वें असाइनमेंट पर। ठीक है दोस्तों, असाइनमेंट जो आज के दिन का लास्ट असाइनमेंट है, फिर हम लोग अगले दिन करेंगे, फिर अगले दिन जो करेंगे 5 असाइनमेंट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5वां असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन देखिए, ये भी बीच में भरने वाला दे दिया। देखिए हम आपको आंसर सही सही बताएंगे और लिखेंगे भी, ठीक है, या फिर कुछ के क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। आप अपना ट्राई करिएगा घर पर, आप लोग लिखने का कोशिश करिएगा हिंदी में। मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको देखने का मन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे टाइम भी बचाना है, आप लोग को समझाना भी है। देखिए मैं आंसर आपको बता दूंगा। कड़वत, जो कड़वत रेखाएं होती हैं का भाव प्रकट करती है, किसका भाव प्रकट करती हैं, देखिए जो बेचैनी होते हैं या व्याकुलता होता है उसी का भाव प्रकट करती हैं, क्या, कड़वत रेखाएं। ठीक है, कड़वत रेखा होती क्या है मैं बता दूं आपको। भारतीय चित्रकला जो होता है ना, भारतीय चित्रकला का ये तत्व होते हैं। ठीक है, जो दो तत्व होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक रेखा होता है। उन रेखाओं का एक प्रकार है कड़वत, एक प्रकार है लंबवत होता है, चक्रवार होता है, कोड़ी होता है, क्षैतिज होता है, पूंजी होता है, प्रवाही होता है। ये सब क्या होते हैं, भारतीय चित्रकला के तत्व हैं, मतलब एलिमेंट हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका आंसर फिर से मैं बोल देता हूँ आप लोग को, बेचैनी या व्याकुलता। ठीक दोस्तों, जो आसान रहेगा उसी को हम लिखेंगे। दोस्तों, रेखा प्रारंभ से ही कामूल आधार माना जाता है, किसका, आकांक्षा का, आकांक्षा का कामूल आधार माना जाता है। तो क्या लिख लेंगे, आकांक्षा, आकांक्षा, के एस एच ए, आकांक्षा का कामूल आधार माना जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहा है चक्राकार रेखाएं की प्रतीक होती हैं। जो चक्राकार रेखाएं होती हैं किसका प्रतीक होती हैं, ये सांकेतिक का, सांकेतिक नहीं, चक्राकार रेखाएं जो होती हैं आपका, वो आपका निरंतरता, क्या होता है, निरंतरता, निरंतरता, ये क्या होता है, निरंतरता का प्रकार होता है। अब क्या कह रहा है, एक पूंजी रेखा का भाव प्रकट होता है, किसका भाव प्रकट होता है एक पूंजी का, ये आपका स्वच्छंदता, क्या होता है, स्वच्छंदता, क्या होता है, स्वच्छंदता। तो दोस्तों अब आगे बढ़िए, अगला क्या कह रहा है। अब देखिए जो हमारा भरने वाला है उसमें मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए हम सही से आपको बताता हूँ। रेखा का प्रयोग सर्वप्रथम किस के द्वारा किया गया था। सबसे पहले क्या हुआ था, जब मानव द्वारा, जब पहले जो मानव थे, आदि मानव, उन्हीं के द्वारा रेखा का प्रयोग किया जाता था, जो लोग पत्थरों से काम किया करते थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए प्रवाही रेखा कौन सा भाव प्रकट करती है, जो प्रवाही रेखा होती है मतलब बहने वाली, उसको क्या कहते हैं, गति को प्रकट करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़िए। शांत वातावरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है। देखिए शांत वातावरण के लिए किस प्रकार का रेखा का प्रयोग किया जाता है। देखिए 36 जो रेखा होता है वो क्या होता है, शांत को प्रकट करता है। देखिए अब जो कड़वत रेखा होता है, कड़वत रेखा ये आपका बेचैनी और व्याकुलता का प्रतीक होता है। और क्या दिया हुआ है, प्रवाही रेखा, प्रवाही रेखा ही बताया हूँ क्या होता है, गति को प्रकट करता है। अब देखिए अगला क्या है, कोड़ी रेखा, कोड़ी जो रेखा होता है असुरक्षा को प्रकट करता है। ठीक है, चारों आपको याद होना चाहिए, चारों आप लोग को मैं बता दिया। कोड़ी जो होता है असुरक्षा के लिए, ठीक है, जो सेफ्टी नहीं होता है उसके लिए इसका उपयोग करता है कोड़ी रेखा का। इसमें किस में यूज होता है ये सब भारतीय चित्रकला में जो मूर्तियां बनते हैं ना, बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनती है, मतलब जैसे मान लीजिए ताजमहल बन गया या फिर लाल किला बन गया, उसमें यूज होता है ये सब। तो दोस्तों आगे बढ़ जाइए। आगे क्या कह रहा है, बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रवाह को क्या कहते हैं। देखिए जो बिंदुओं के मध्य होता है उस रेखीय प्रवाह को क्या कहते हैं, अनुभूति रेखा, अनुभूत कहते हैं, अनुभूत रेखा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी डिजाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुभूत
और मूत्र रेखाएं होते हैं। अगला बोलिए, रेखा के कितने भेद होते हैं? देखिए रेखा के 6 भेद होते हैं। नॉर्मली तो 7 होते हैं, लेकिन इसमें 7 आंसर नहीं है। 7 में बताता हूँ कौन कौन सा होता है। देखिए लंबवत होता है, क्षैतिज होता है, कड़वत होता है, चक्राकार होता है, कोड़ी होता है, एक पूजी होता है, प्रवाही होता है। ये चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का कितने ये भेद होते हैं तो दोस्तों। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका 7 प्रकार नहीं दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, कितने दिए हुए हैं? 6 दिए हुए हैं, तो 6 लगा देंगे। ठीक दोस्तों, आपको बता दूं भारतीय चित्रकला पहले बताया हूँ कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? दिवगामी बोलते हैं जो रेखा होती हैं, उसमें क्या औपचारिक अनौपचारिक, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल लाइन, इनफॉर्मल लाइन। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे लेटर जो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। मतलब एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। जैसे एक ऑफिशियल होता है लेटर होता है, और एक कॉलेज में जो भेजा जाता है। आप लोग जब एग्जाम देंगे 3rd सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर का ही आप लोग का बाकी है, तो उसमें आप लोग हिंदी के चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार के लेटर होते हैं। इंग्लिश में भी बताया जाएगा आप लोग को 4th सेमेस्टर में, और 3rd सेमेस्टर के हिंदी में देखा जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग देखिएगा, जरूर मिलेगा आप लोग को। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। वाला क्या कह रहा है? अब देखिए 10 में से क्या किया हम लोग आंसर किए हैं? 8 को आंसर किए हैं, 2 को स्किप कर दिए हैं। तो दोस्तों देखिए आप लोग स्किप कर सकते हैं, जो भरने वाला है क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं स्किप करें, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखने को आ रहा है। आंसर तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारे का आंसर, एक एक चीज़ का मैं आंसर बता रहा हूँ। आप अपना ट्राई करिएगा लिख के, यदि आंसर मैच कर गया तब सही है। तो दोस्तों 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन टच किए हैं। अब देखते हैं 8 में से कितना हमारा 5 ही सही हुआ। 3 क्वेश्चन जो हम लोग भरने वाला था वो तीनों गलत हो गया है। तो दोस्तों हमारा कौन कितना आंसर आ जाएगा? 10 में से 5 आएगा। जो भरने वाला है किसी का सही नहीं हो पा रहा है, आप लोग फिर से ट्राई करिएगा। हम 2-3 बार ट्राई किए, नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब देखते हैं 6वां असाइनमेंट। लेकिन आज नहीं देखेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। अब कल मिलेंगे आप लोग से 6 से लेकर 10 तक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।